हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भर्जन और यहाँ पे हमने लिख दिया है निस्तापन। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको परिभाषा याद करना है तो केवल यहाँ पे कुछ समय देना होगा और यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। अब परिभाषा हमने क्या लिखा है इसको हम थोड़ा सा एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको। हमने लिखा है, जब किसी सांद्रित अयस्क को, नाम याद रखिएगा, सांद्रित अयस्क, जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने की इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। याद रखेंगे, भर्जन क्या है? एक प्रक्रिया है। तो हमने क्या कहा? हमने यही कहा, जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, इसका थोड़ा सा मतलब आपको समझना होगा। एग्जाम्पल जब देंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, वहाँ से याद भी होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। सांद्रित अयस्क का मतलब तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, वो गाढ़ा होना चाहिए। जो अयस्क है वो गाढ़ा होना चाहिए। तो जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, मतलब ऐसा ताप रखें जिस ताप पर ये जो सांद्रित अयस्क है ये वाष्प में परिवर्तित ना हो। मतलब जैसे कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही हमें रखना है। वाष्प में परिवर्तित नहीं होना है, परिवर्तित नहीं कर, उतना ताप नहीं देना है कि वाष्प में ही परिवर्तित हो जाए। तो यही कहा जा रहा है कि जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं सांद्रित अयस्क ZnS। अब इसको क्या करते हैं? इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया? एक हमने सांद्रित अयस्क लिया है, ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया करा रहे हैं। तो जब हम क्रिया यहाँ पे कराते हैं और इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलता है ZnS, ZnO प्लस SO2 मिलता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ से दो मात्रा में ये मिलते हैं। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे Zn था, यहाँ से दो ऑक्सीजन को ले लिया है तो ZnO बना दिया है और यहाँ से S और O2 मिलकर यहाँ पर SO2 का निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है? ये क्या है? ये है सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क। ये क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। हमने क्या कहा है? जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, मतलब इतना ताप दे रहे हैं जितने पर ये ऑक्सीजन में, मतलब ये क्या, वाष्प में परिवर्तित ना हो, उससे कम ही हम ताप दे रहे हैं। तो जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया कराने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया? भर्जन कहते हैं। जिसमें क्या मिलता है? हमें सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, किसका भैया? भर्जन का, ठीक है। अब आते हैं निस्तापन पे, ठीक है। देखिए यहाँ से इसका डेफिनेशन आप कर देंगे ना। आप क्या कहेंगे? जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया कराने की इस प्रक्रिया को, मतलब हमने क्या कहा? जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने की इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यही आपको बोलना है, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं निस्तापन। निस्तापन का परिभाषा क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? जब किसी सांद्रित अयस्क को, यहाँ से देखिए, जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से नमी
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया। इसमें भी हमने यहाँ पे क्या कहा गया है, जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, यहाँ तक दोनों में सेम है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना था और यहाँ पे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्रिया कराना है, मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को निस्तापन कहेंगे। अब आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, तो उसमें से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाता है, चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। या आप सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो उस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इतना भी आप कह सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें केवल ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन इसमें नहीं है तब क्रिया कराया गया है। अब मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा था कि आपको कुछ होमवर्क देता हूँ कि आप करेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट कहते। तो चलिए इसका आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये एक वर्क है आपके लिए कि इसका एग्जाम्पल हमें कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप एग्जाम्पल चाहे तो आप ले भी सकते हैं अभी भी कि ऑक्सीजन के साथ ही कभी भी जैसे सांद्रित अयस्क यही ले लिया जाए और इसके ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे H2O लेकर हम क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। तो आप देखिएगा, आपको ढूंढिएगा, किताबें में मिल जाएगा या नेट से ढूंढिएगा, जैसे भी आपको बताना है आपको, ठीक है। देखेंगे कौन स्टूडेंट जो हैं वो बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका भर्जन और निस्तापन, जो कि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। ऑक्सीजन के साथ इसमें क्रिया कराना है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में माने अनुपस्थिति में क्रिया कराना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कराई जाएगी। यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि भैया आए अपना कोई भी टॉपिक पढ़ाया चले गए। बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिक से। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से बेसिक से हमने क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई कराया हुआ है। तो आप जाइए, देखिए और वहाँ से बेसिक से पढ़ाई कीजिए। या हम व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं आपको, यहाँ पे नंबर भी दिया जा रहा है, नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे और वहाँ पे लिखिए केवल क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, तुरंत हमारी टीम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक देगी और वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।